अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं खान फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा लेसन है वो ये है कि फॉरेक्स में क्या ट्रेड होता है और उसके अलावा ट्रेड किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। कि कल हमने जो पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़े थे हमने, फॉरेक्स टाइमिंग सेक्शंस पढ़े थे। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है कि व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स, के फॉरेक्स की दुनिया में किन चीज़ों पे ट्रेड या तजारत की जाती है। तो फॉरेक्स में दुनिया की तमाम करेंसीज पे तजारत की जाती है, जैसा कि यूरो, येन, पाउंड्स, यूएसडी और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पे भी ट्रेड्स की जाती है। ठीक है। और करेंसीज के आपस में पेयर बनाए जाते हैं, जैसा कि अभी आप नीचे देख रहे हैं कि जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी। तो बेसिकली यहाँ पे एक पेयर नजर आ रहा है जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको जीबीपी लिखा हुआ आ रहा है कि ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड करेंसी का सिंबल है। और द सेकंड जो हमारे पास सिंबल है वो ये है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है। तो बेस करेंसी इसमें जो पहली करेंसी है आपके पास वो बेस करेंसी है। ठीक है। वो बेस करेंसी है। बस माइक म्यूट कर लें इब्रार, माइक म्यूट कर लें। अच्छा, बेस करेंसी जो है आपके पास वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है और यूएस डॉलर है। ठीक है। तो अभी इसमें बेस करेंसी हमारे पास जीबीपी है और क्विट करेंसी हमारे पास यूएसडी है। अब बेस और क्विट में क्या डिफरेंस है ये आगे हम आगे चल के आपको बताते हैं। ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपीज हैं, पीकेआर हैं, और आप डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आपके पास जो करेंसी मौजूद होती है जिसको दे के आप दूसरी करेंसी लेते हैं वो बेसिकली बेस करेंसी होती है, और जो दूसरी करेंसी जो आप खरीद रहे होते हैं उसको क्विट करेंसी बोलते हैं। ठीक है जी। अब नीचे ऑल करेंसीज ऑफ वर्ल्ड, यानी कि करेंसीज जो दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उनके सिंबल्स, उनके कंट्रीज करेंसीज और निकनेम उनके यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूएसडी, यानी कि यूएसडी के मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। ठीक है। यूरो, यूरो जोन मेंबर्स, यूरो का है जी करेंसी है। जेबीवाई है आपके पास, जापानीज येन है। नीचे एक आ रहा है जेबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटियन पाउंड। आगे सीएचएफ है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विस है। ठीक है। आगे सीएडी, ये यानी कि सैंपल्स हैं करेंसीज के, शार्ट फॉर्म में हम इनको कैड को सीएडी यानी कि कैनेडियन डॉलर को हम कैड बोल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऑड बोल सकते हैं, एयूडी। ठीक है। तो ये करेंसीज के कुछ सिंबल्स और उनके नेम और इशारे चीजें। अच्छा, करेंसी पेयर नीचे आ गए, जैसा कि अब ये चंद पेयर्स हैं जो आपके सामने हैं। यूरो, यूएसडी। अब यूरो इसमें जो है वो बेस करेंसी है, यूएसडी जो है क्विक करेंसी है। यानी कि आपके पास जो करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है। आपके पास पीकेआर है तो अगर आप पीकेआर देके कोई और करेंसी बाय करना चाहते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस दे के यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदते हैं, तो हमारे पास जो बेस करेंसी होती है वो हमारे पास पीकेआर होती है, और क्विट करेंसी होती है वो जो हम खरीद रहे होते हैं। अब जैसे कि यूएसडी जेपीवाई है तो यूएसडी यहाँ पे बेस करेंसी है, जेपीवाई क्विट करेंसी है। आगे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है और फिर यूएसडी है, ये भी इस तरह बेस और क्विट करेंसी है। फिर यूएसडी सीएचएफ है, फिर यूएसडी कैड है, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी है, फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जेपीवाई है, जापानीज येन। ठीक है। हाउ टू ट्रेड ऑन करेंसीज के, यानी कि करेंसीज में हम इसको बाय या सेल कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय हम तब भी किसी करेंसी को करते हैं कि जब उसकी प्राइस लो हो। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक डॉलर डॉलर है, डॉलर का इस वक्त जो रेट है वो 280 रुपी पर डॉलर है। ठीक है। यूएसडी जो है, यूएसडी जो डिजिटल डॉलर है वो 280 रुपीज है। तो जब ये 300 रुपए पे था तब हमने वेट किया। अब चूंकि ये अपनी लोएस्ट प्राइस पे आया हुआ है, जो पिछले एक साल से 6 महीनों से, कुछ महीनों से जिस प्राइस के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, 270 275 पे आता है, 280 पे आता है, फिर 300 की तरफ चला जाता है। तो व्हेन प्राइस लो, यानी कि जब भी आप अपनी बेस करेंसी से कोई क्विट करेंसी खरीदने लगते हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, ये एनालिसिस होने चाहिए, जैसे कि पीछे पढ़ाया था कि टेक्निकल एनालिसिस में उसकी प्राइस चार्ट आप देखते हैं। तो जब प्राइस किसी भी करेंसी की जो आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी प्राइस जब लो होगी, कम प्राइस पे आपको मिल रहा होगा, तो आप उसको खरीदेंगे, तभी आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है। और सेल कब करते हैं, व्हेन प्राइस हाई। अब एक आपने क्या किया कि किसी भी करेंसी की जब प्राइसेस हाई होती हैं तो एक हाईली टाइम, एक हाईली उनकी उसकी एक रेंज के बाद उस प्राइस ने गिरना होता है, तब हम उस प्राइस को सेल कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास हम अगर अपनी फिजिकल जो मार्केट है उसमें अगर अंदाजा लगाने, तो सोलर पैनल के हवाले से आप अपनी जो न्यूज़ है वो गर्दिश करते हुए आपको सुनाई दे रही होंगी, आप देख रहे होंगे न्यूज़। ठीक है। कि सोलर पैनल में काफ़ी हाईली प्राइसेस थी, और जब वो प्राइसेस गिर गई हैं तो लोगों ने धड़ाधड़ सोलर्स लगवाना, बाय करना, खरीदना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी सोलर्स को बाय करना स्टार्ट कर दिया है और एज अ बिजनेस भी उसको
बाय करके होल्ड कर लिया कि जब प्राइसेस अगेन अप जाएंगी हम इसको सेल करके प्रॉफिट करेंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि जब भी किसी करेंसी या किसी चीज़ की कमोडिटी की प्राइसेस लो होती हैं हम उसको बाय करते हैं, और जो प्राइसेस हाई होती हैं, हाई पे जाती हैं, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी करेंसी को एक ही टाइम में, अच्छा फॉरेक्स की दुनिया में क्या होता है कि किसी एक करेंसी को एक ही टाइम में बाय या सेल भी किया जाता है। अब फिजिकल जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसमें ये होता है कि आपने एक चीज खरीदी नहीं है तो उसको बेच नहीं सकते। बट फॉरेक्स में क्या है कि फॉरेक्स में एक ही टाइम पे बाय और सेल दोनों आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज खरीदी भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक नॉर्मल अगर समझें कि हमने डॉलर बाय नहीं किया तो हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो इसमें थोड़ा सा हम आपको इसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे और समझाएंगे कि वो एक ही टाइम पे फॉरेक्स में आप चीज को बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बाइंग और सेलिंग। अब ये एक पेयर है हमारे पास जीबीपी जेपीवाई का। ठीक है, अब जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड करेंसी यानी कि बर्तानिया की करेंसी है, और जेपीवाई जो है वो जापानीज येन है यानी कि जापानी मतलब करेंसी है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे तो ये जीबीपी यूएसडी है और यूएसडी जेपीवाई है। अब ये आपके पास जो बेस करेंसी है ना वो जीबीपी है, और क्विट करेंसी कौन सी है, यूएसडी है, जो आप लेना चाह रहे हैं। अब जब आप बाइंग मतलब मार्केट में जब भी आप बाय का अपना ऑर्डर लगाएंगे ना, तो उस टाइम बेसिकली क्या कर रहे होंगे आप यूएसडी को सेलिंग कर रहे होंगे, जेपीवाई को जेबीपी को बाय करके यूएसडी को सेल कर रहे होंगे। ठीक है, सेल कैसे कर रहे होंगे कि उसकी जो प्राइसेस हैं यूएसडी की वो डाउन आएंगी तो आपको इस बाइंग में प्रॉफिट होगा, क्योंकि पेयर्स में ना जब आप पेयर्स बनाते हैं ना, आप करेंसीज के पेयर्स होते हैं, तो उसमें एक करेंसी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो दूसरे की घटती हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आप जीबीपी यूएसडी यानी कि ब्रिटिश पाउंड को जब भी आप बाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप यूएसडी को सेल कर रहे होंगे, क्योंकि करेंसी जो आपकी क्विट करेंसी है ना वो सेलिंग हो रही होगी। ठीक है, वहां आप एक ही टाइम पे बाइंग में सेलिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि सेलिंग के लिए यूएसडी और जेपीवाई है, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और जापानीज येन है। तो जब अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि जब आप बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप यूएसडी को बाय कर रहे हैं और जेपीवाई को सेल कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली जेपीवाई को आप सेल करके प्रॉफिट बनाने की तरफ है, ताकि यूएसडी जो है वो बेसिकली उसके अगेंस्ट है, तो आप जेपीवाई देके यूएसडी खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सेलिंग करके जेपीवाई में प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक ही टाइम पे आप किसी भी करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एंड पे आप मुझे बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा मजीद उसको आसान करने के लिए, और जब हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे तो ये चीज़ें और आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आज जो मेन हमारा जो आज का लेसन है और इसमें जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है लॉट साइज एंड पिप्स। अच्छा, लॉट साइज क्या होता है, बेसिकली किसी भी करेंसी को या कमोडिटी को खरीदने के लिए ना आपके पास लॉट साइजेस, इस फॉरेक्स की दुनिया में तीन किस्म के लॉट साइजेस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लॉट लॉट, ठीक है, क्लासिक लॉट जिसको बोलते हैं, फिर मिनी लॉट है, फिर माइक्रो लॉट है। ठीक है, अब लॉट साइजेस एंड टिप्स, बेसिकली लॉट साइज को पहले हम सब समझ लेते हैं कि हमारे पास जो लॉट साइजेस हैं वो तीन तीन किस्म की होती हैं। स्टैंडर्ड जो कि शुरू होती है $1 से। ठीक है, आप अगर फॉरेक्स की दुनिया में $1 की खरीदारी करते हैं तो मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड लॉट $2 की खरीदारी करते हैं तो भी वो स्टैंडर्ड लॉट है, यानी कि $1 से लेकर अनलिमिटेड जो भी आप लॉट साइजेस लगाएंगे, आप लॉट साइज अपनी खरीदारी करेंगे लॉट साइज के साथ, वो स्टैंडर्ड लॉट ही होगी। अब नेक्स्ट जो है नीचे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड लॉट इज फॉर $1 लाख। अगर आपके पास $1 लाख का अकाउंट हो तो आपको तब स्टैंडर्ड लॉट यूज करनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि वो लीवरेज का हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है। अब आज उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे कि लीवरेज में जब हमने लीवरेज हाईली ले रखी होती है तो $1 की लॉट भी हमें 10 गुना समझ लें कि प्रॉफिट दे सकती है और 10 गुना लॉस कर सकती है। ठीक है, या 100 टाइम्स हमारा प्रॉफिट कर सकती है, 100x, या 100x 100 टाइम हमारा लॉस कर सकती है। तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट नीचे है, उसको भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह आज डीपली। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लॉट आपके पास $1 की लॉट आ गई। ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि फॉरेक्स में अगर आपके पास $1 लाख का अकाउंट है तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूज कर सकते हैं। नीचे है जी मिनी लॉट, जो कि 0.10 से स्टार्ट होती है और 0.99 तक आपकी जा सकती है। ये आपकी आ गई मिनी लॉट। ठीक है, 0.10 से 0.99 तक आप जो भी लॉट इस्तेमाल करेंगे
वो आपकी मिनी लॉट होगी। इसके बाद आती है आपके पास माइक्रो लॉट, ठीक है। तो 0.01 से लेकर 0.09 तक आप इस्तेमाल करते हैं, आप लॉट साइज अपनी रखते हैं, तो वो आपकी माइक्रो लॉट होगी। ये 3 किस्म की लॉट्स हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट थी हमारे पास। 1 डॉलर टू अनलिमिटेड। मिनी लॉट आ गई, उसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रो। माइक्रो लॉट आपकी 0.01 टू 0.09, क्या आपकी लॉट साइजेस होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब भी 1 डॉलर की लॉट इस्तेमाल करते हैं, ये एक से ज़्यादा की इस्तेमाल करते हैं, तो आप स्टैंडर्ड लॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब 0.010 से 10 से 0.99 की लॉट इस्तेमाल करते हैं, तो आप मिनी लॉट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब और तीसरी जो लॉट 0.01 से 0.09 तक जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो मिनी लॉट इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहा जाता है कि जो मिनी लॉट है, जो आपके पास 10,000 डॉलर का अगर अकाउंट हो, तो आप मिनी लॉट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1,000 डॉलर का अकाउंट है, आपके पास 1,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस पर कोशिश करें कि आप माइक्रो या सेंट लॉट ही इस्तेमाल करें, ठीक है। ये तो हो गया लॉट के बारे में, लॉट साइजेस के बारे में, हमारे पास कितनी लॉट साइजेस होती हैं, ठीक है। अब हम ये नीचे पढ़ेंगे कि पिप्स एंड प्रॉफिट्स, यानी कि प्राइस, जो आपका जो लॉट इस्तेमाल करते हो, लॉट को इस्तेमाल करते वक्त आपके पास जो प्राइस में मूव होती है, आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो, तो उसकी कितनी परसेंट, कितने पिप्स प्राइस ऊपर जाती है। तो प्राइस पिप्स बेसिकली होता है कि प्राइस मूवमेंट को जो पिप्स बोला जाता है, ठीक है। प्राइस इन परसेंटेज आप इसको कह सकते हैं कि पिप्स जो है स्टैंड फॉर प्राइस इन परसेंटेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने 1930 से 1931 तक अगर मूव किया, यानी कि 30 से 31 पे गई, तो मतलब कि प्राइस अप गई है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है। उसकी प्राइस थी 1930 डॉलर, ठीक है। और जब वो 1931 पे गई है, तो मतलब कि उसने 1 डॉलर अप साइड में मूव किया है। और 1 डॉलर के अंदर आपके 10 पिप्स होते हैं, ठीक है। 1 डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स, ठीक है। ये हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम एक्सयू यूएसडी यानी कि गोल्ड और डॉलर के पिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कमोडिटीज गोल्ड है और करेंसी डॉलर है हमारे पास, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं गोल्ड और डॉलर की खरीदो फरोख्त की, कैलकुलेशन पिप्स एंड प्रॉफिट्स की, ठीक है। तो प्राइस जो अगर 1930 से 1931 पे मूव करती है, तो ये है कि प्राइस ने 1 डॉलर की मूव किया, और 1 डॉलर में 10 पिप्स होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। 10 पिप्स इज इक्वल टू 1 डॉलर, 1 डॉलर इज इक्वल टू 10 पिप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको कहता हूँ कि आज के दिन में प्राइस ने क्या, कहाँ से कहाँ तक मूव किया, तो ये आपके सामने ये राइट साइड पे देखेंगे, तो एक प्राइस चल रही है। ये प्राइस आपको नजर आ रही होगी 2424 समथिंग, तो ये प्राइस चल रही है। तो अभी ये क्या कहते हैं कि अभी पहले ये 2419 पे थी, यहाँ पे थी इस एरिया में, ठीक है। 2419 से लेकर 2425 26 तक 27 तक प्राइस ने मूव किया, तो हम इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि 2425 माइनस 2419 जब हम करेंगे, तो हमारे पास जो क्या क्या जवाब आएगा, हमारे पास आ गया जवाब 2419 से 2425, यानी कि 6 डॉलर, ठीक है। 6 डॉलर की मार्केट ने मूव की है, ठीक है। तो 6 डॉलर जब हम 6 डॉलर मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, तो इज इक्वल टू 60 टिप्स, ठीक है। अगर प्राइस ने अप साइड पे 6 डॉलर की मूव की है, तो हम उसको मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे। 10 बेसिकली क्या है, 10 पिप्स है, 1 डॉलर के अंदर 10 पिप्स होते हैं, ठीक है। तो 10 पिप्स जब 6 × 10 होगा, तो क्या होगा कि आपका 60 पिप्स, आप इसको 60 पिप्स की मूव भी कह सकते हैं, कि मार्केट ने आज अप साइड पे 60 पिप्स की मूव की, 6 डॉलर की मूव की, ठीक है। तो ये इजिली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, फिर नीचे क्या है जी, कि आपको कौन सी लॉट साइज पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है।
अब अगर स्टैंडर्ड लॉट अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इसकी मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप बाय करते हैं किसी भी चीज को वन स्टैंडर्ड के साथ, $1 के साथ, तो इस पे लॉस एंड प्रॉफिट का क्या सीन है कि अगर प्राइस जो है आपकी 2020 से 2024 तक गई, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? $400। ठीक है। वो कैसे कि हमने एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ जो हमने बाय किया, ठीक है, गोल्ड की प्राइस को, जब प्राइस 2020 पे थी, 2420 पे थी, सॉरी, 2420 पे थी, 2424 तक $4 की मूव हुई, यानी कि 60 पिप्स की मूव हुई। तो आपने देखना क्या है कि स्टैंडर्ड लॉट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे इस मार्केट में, तो आपको 10 पिप्स यानी कि $1 की मूव पे $100 का लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर तो आपने बाय की ट्रेड प्ले की हुई है, तो आपको क्या होगा कि अगर मार्केट बाय जाती है तो आपको 2420 से 2421 पे $100 का प्रॉफिट शो होगा। ठीक है। अगर तो अगर मार्केट $2 की मूव करती है आपकी फेवर में, तो आपको $200 का प्रॉफिट होगा। ये हो रही है स्टैंडर्ड लॉट की बात, कि वन स्टैंडर्ड लॉट जो है वो आपको $1 की मूव पे आपको $100 प्रॉफिट या लॉस करती है। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट का क्या है कि आपके पास 0.10 यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट का 10वां हिस्सा, ठीक है, मिनी लॉट। तो जब मिनी लॉट $1 की मूव करती है, तो मिनी लॉट आपको $1 के बदले में, $1 की मूव के बदले में $10 का लॉस एंड प्रॉफिट देती है। ठीक है। अगर आपने लॉट यूज की, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं 0.10 के साथ, यानी कि $1 के 10 में से के साथ, ठीक है, और प्राइसेस थी 2420 पे थी, यहाँ से 2424 पे गई, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ जरा कैलकुलेट करें। $40। ठीक है, $40। वो कैसे कि सिंपल इज दैट कि आपने ये फॉर्मूला रखना था कि मिनी लॉट पे आपके पास 0.10, तो ये जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये $1 की मूव यानी कि 10 पिप्स की मूव के बाद $10 का प्रॉफिट देती है या लॉस करती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप यहाँ से इस प्राइस से बाय करते हो और प्राइस इस प्राइस से डाउन साइड पे चली जाती है, आपको इसी रेशो के साथ, इसी हिसाब के साथ लॉस भी होगा। अगर ये 2420 से 2416 पे चली जाती है, मार्केट डाउन साइड पे चली जाती है, और आपने क्या किया, खरीदा हुआ है, किसी भी चीज को खरीदते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ने में आपको प्रॉफिट होता है, ना कि उसकी प्राइसेस डाउन जाने में। अगर उसकी प्राइस डाउन साइड पे 2416 पे चली जाती है, तो आपको $40 का लॉस हो जाएगा। और अगर आपने वो 2420 पे बाय किया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? आपको प्रॉफिट $40 का होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर 0.20 की मिनी लॉट यूज करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या होगा? हमें $80 का प्रॉफिट और होगा। ठीक है, ऐसे 0.20 की लॉट के साथ हम बाय करते हैं। लॉट साइजेस आपको तीन बताई हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। ठीक है, तीन लॉट साइजेस बताएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट, जो हम जिस इकाई के साथ फर्क की दुनिया में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर आपके पास, आप माइक्रो लॉट के साथ आप अगर ट्रेड करते हैं, जो कि बताया गया है कि कम से कम जो आपके पास अमाउंट होती है उस पर आप माइक्रो लॉट यूज करते हैं 0.01। ठीक है, ये माइक्रो लॉट होती है। ठीक है, ये $1 की मूव के बाद $1 का लॉस एंड प्रॉफिट करेगी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि कैसे। यहाँ पे आप देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल बाय कर रहे हैं गोल्ड को, जिसकी प्राइसेस चल रही हैं 2420 पे गोल्ड है अभी खड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं 0.01 के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया है कि 0.01 जो है आपकी, वो $1 की मूव, यानी कि 10 पिप्स की मूव के बाद आपको क्या करती है? $1 का प्रॉफिट एंड लॉस करती है। ठीक है, 0.01 की।
इसी तरह से 0.10 को होगी तो वो $10 करेगी, अगर $1 होगी तो वो $100 का प्रॉफिट करेगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि गोल्ड की प्राइस, जब हमने गोल्ड को इस लॉट के साथ, माइक्रो लॉट के साथ बाय किया, तो उस टाइम क्या हुआ कि आपके पास प्राइसेस जो हैं उस टाइम 24-27 पे हैं, ठीक है। आपने खरीदा 2420 पे, लॉट साइज आपकी क्या थी 0.01, अब 2427 पे है, तो इस टाइम आपको टेक्निकली यहाँ पे जो प्रॉफिट शो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको $7, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट है। ये अगर यही मार्केट, जैसे कि अब यहाँ पे ये देखें प्राइस चल रही है, ये प्राइस चल रही है गोल्ड, ये गोल्ड की प्राइस चल रही है, अप साइड में जा रही है मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं कि अगर अगर आप यहाँ पे $2425 पे अगर खरीदते हैं तो आपको 27 पे $2 का प्रॉफिट होता, अगर आपकी माइक्रो लॉट होती। अगर आपने 2420 पे खरीदा हुआ है तो 2427 पे आपकी क्या थी कि आपका $7 का प्रॉफिट होता। इसी तरह से अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज करते, स्टैंडर्ड लॉट यानी कि $1 की आपने खरीदारी करते, तो आपको 2420 से 2427 तक, 2428 तक $800 का प्रॉफिट होता। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब बेसिकली आप जो प्रॉफिट्स हैं, पिप्स एंड प्रॉफिट्स, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। लॉट साइज आपके पास तीन किस्म की हैं, स्टैंडर्ड, माइक्रो और मिनी, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हैं तो उस स्टैंडर्ड लॉट पे, जो कि स्टैंडर्ड लॉट आपकी $1 से लेकर अनलिमिटेड $1000, 1000 स्टैंडर्ड भी हो सकती है, 2 स्टैंडर्ड भी हो सकती है, 3 स्टैंडर्ड भी हो सकती है, यानी कि 4 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड पे आपको $1 की मूव पे, 10 पिप्स की मूव पे अगर $100 का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो अगर यहीं पे अगर आपका 20 स्टैंडर्ड होगा, 2 स्टैंडर्ड लॉट अगर आपकी होगी, तो इस पे आपको क्या होगा कि आपको $200 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर 3 स्टैंडर्ड लॉट आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको $300 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसी तरह से जो मिनी लॉट है 0.10, ठीक है, इसी तरह से आपकी जो मिनी लॉट है 0.10, अगर ये 0.10 के साथ अगर आप बाय करते हैं तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, और अगर इसी तरह से 0.20 के साथ आप बाय एंड सेल करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $20 होगा, और 0.230 के साथ अगर आप बाय या सेल करते हैं तो आपको $1 की मूव के बाद $30 का लॉस एंड प्रॉफिट होगा। इसी तरह से माइक्रो 0.01 है, तो 0.01 के साथ जब भी आप मार्केट में इंटर होंगे, प्रॉफिट लाजमी बात है आप प्रॉफिट के लिए इंटर होते हैं, तो अगर 10 टिप्स यानी कि $1 की मूव, यानी कि 2420 से 2421 तक अगर मार्केट मूव करती है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, और अगर 2420 से 2419 पे आती है और आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो आपको $1 का लॉस होगा। यानी कि जितनी बड़ी लॉट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक प्रॉफिट्स, लॉट साइजेस और प्रॉफिट्स एंड टिप्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। एनीवन? एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है आज की जो हमारी क्लास थी उसके रेलेवेंट तो पूछ सकता है। आज हमने बेसिकली पढ़ा कि कितनी करेंसीज हैं दुनिया में, वो जो होती हैं फॉरेक्स में जिन पे ट्रेड होती है, वो करेंसीज के सिंबल्स पढ़े हमने, करेंसीज पेयर्स पढ़े कि पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर हाउ टू ट्रेड इन करेंसीज में, एक करेंसी को एक टाइम पे बाय या सेल कैसे किया जाता है, ये आज हमने पढ़ा। और लॉट साइजेस पढ़ेंगे, तीन किस्म की फॉरेक्स में, तीन किस्म की, स्टैंडर्ड, क्लासिक या मिनी या माइक्रो, तीन किस्म की लॉट्स होती हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि इन जो अपना जो लॉट साइजेस हैं, इन लॉट साइजेस पे आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जी सैयद तुम्हारे पास, आपने हैंड राइज किया, आप पूछ सकते हैं सवाल, पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है, बोलें। जी जी सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि हम इसमें करेंसीज को ट्रेड करते हैं, हम्म। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि करेंसीज के अलावा भी कमोडिटीज वगैरह को भी ट्रेड किया जा सकता है या नहीं। और दूसरा सर, एक चीज जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि करेंसी को हम एक ही टाइम पे बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। काइंडली हम्म। जरा उसको तो थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। जी ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास फॉरेक्स में करेंसीज और प्लस कमोडिटीज़ दोनों पे ट्रेड होती है। कमोडिटीज़ में हमारे पास गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, नेचुरल गैस, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, उन पे भी हम ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है। उनको जैसा कि गोल्ड को अगर हमने ट्रेड करना है तो हमारे पास बेस करेंसी अगर कोई मतलब USD है या AUD है या कुछ भी है,
तो वो हम बेसिकली उसके साथ एज अ पेयर गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का हमारे पास चार्ट ओपन है, ये वाला चार्ट हमारे पास गोल्ड का ओपन है। आप इसमें ये देखें ना, राइट साइड पे आपकी प्राइसेस चल रही हैं 2408,830। तो ये क्या है कि बेसिकली ये फी ऑन्स गोल्ड का रेट है। हमारे पास जो नॉर्मल मार्केट में जो रेट है वो फी तोला होता है, यहाँ पे जो रेट है वो फी औंस है, यानी कि एक औंस जो गोल्ड है वो इतने डॉलर का है। इसको हम कैसे ले सकते हैं कि इसको हम अगर यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे हम अगर सर्च करना चाहें कि औंस में कितने तोला होते हैं, तो ये कहीं कोई हमारे पास जवाब आएगा 2.4 2.3 के हिसाब से। ठीक है, एक मिनट में आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारे पास $2429 का फी औंस गोल्ड चल रहा है, तो औंस में हमारे पास जो होते हैं ठहरिएगा, 2.4 तोला से एक औंस बनता है। ठीक है, 2.4 तोला से एक औंस होता है। ठीक है, अब जो प्राइस चल रही है हमारे पास, ये चल रही है 2429, यानी कि 2430। 2430 जो है ना हमारे पास, 2430 मल्टीप्लाई, अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर हमारे पास 280 का चल रहा है। तो ये क्या इसका क्या आंसर आएगा जी, एक मिनट खैर इसको करके देख लेते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ताकि ये ना क्वेश्चन आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। 2430 × 280, तो ये 6,80,400 रुपये, 6,80,400 रुपये का फी ऑन्स गोल्ड है। अब इसको जब हम डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ना जी 4, तो आपके पास जो गोल्ड 2.4 2.5 अगर करते हैं, तो आपका जो गोल्ड फी तोला के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में है वो 2,70,000 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्राइस चेक कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस क्या हैं फी तोला। यहाँ पे कहीं 2 लाख समथिंग चल रहा है। फी ऑन्स यहाँ पे चल रहा है कि 2,17,000 समथिंग चल रहा है। फी ऑन्स यहाँ पे जो चल रहा है वो 6,77,151 चल रहा है। ठीक है, तो फी ऑन्स गोल्ड जो है, तो इस तरह से फी औंस, एक तो ये होता है कि आपका जो गोल्ड है, ये फी औंस की प्राइसेस आपके पास इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं कि फी औंस एक औंस में 2.5 से 3 तोले का फी एक एक औंस होता है। तो अगर आपके पास अभी प्राइसेस फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे ये चल रही हैं 2429 डॉलर के हिसाब से, ये डॉलर्स में प्राइसेस होती हैं, तो मतलब ये समझ लें कि ये फी औंस डॉलर का ये रेट है आपके पास। एक तो ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। और अगेन हमारी अलहमदिल्ला टीपी भी देखी हिट हो गई है, हमने ट्रेड दी हुई थी, यहाँ से दोबारा ब्रेक इन के बाद अगेन अप साइड पे आपकी जो प्राइसेस हैं वो जा रही हैं। ठीक है, हमारी टीपी हिट होने को है। अच्छा, अभी क्या है कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस। अच्छा, तो आपका जो सेकंड सवाल था वो ये था कि एक ही टाइम में हम किसी भी चीज़ को बाइंग या सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूरो करेंसी जो आपके पास जो है वो क्या है, वो बेस करेंसी है, यानी कि जो आपके यहाँ पे इस पेयर में जो बेस करेंसी है वो यूरो है, और क्विट करेंसी जो है वो यूएसडी है। जब आप इसमें करिएगा, अगर फॉर एग्जांपल इस मार्केट में एक ही टाइम पे बाइंग सेलिंग, यानी कि दो करेंसीज आपके पास मौजूद हैं, आप जो बेस करेंसी है इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी बाइंग पे अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं कि यूरो का जो प्राइसेस हैं वो
बेहतरी की तरफ जाएं, या आप चाहते हैं कि डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ें। तो इसमें ऐसा होता है कि आप अगर यूरो पे अगर आपने ट्रेड करनी है, कि यूरो की प्राइसेस जो हैं उनको देखना है कि वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, तो आप यूरो पे ना बाय की ट्रेड लगाएंगे। बाय का एक आपके पास होना चाहिए कि मैं जो मेरे पास बेस करेंसी है वो मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बदले में क्या होता है कि आप जो करेंसी खरीद रहे होते हैं उसके मुकाबले में जो क्विट करेंसी होती है उसको सेल कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है। क्या होता है कि बाइंग सेलिंग क्या होती है कि एक प्राइस जो है आपकी, यूरो की प्राइसेस अगर आपकी, एक सेकेंड, आप साइड पे जाएंगी। ठीक है। तो डॉलर की प्राइसेस क्या होंगी, डाउन साइड पे आएंगी। तो आपको ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू में भी समझाया है कि जब आप बेस करेंसी बाय करते हैं तो क्विट करेंसी बेसिकली सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। या आपको क्विट करेंसी जब खरीदनी होती है तो आपको बेस करेंसी सेल करनी पड़ती है, यानी कि देनी पड़ती है। आपको पीकेआर से डॉलर लेना है तो आप पीकेआर देंगे तो आपको डॉलर मिलेगा। अगर डॉलर को दे के आप पीकेआर लेना चाहते हैं तो डॉलर को सेल करेंगे, देन आपको कोई प्रॉफिट होगा। तो एक ही टाइम पे फॉरेक्स की मार्केट में एक ही टाइम पे आप एक ही करेंसी पेयर में, सॉरी, एक ही करेंसी पेयर में आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपके पास अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप बेसिकली जो बेस करेंसी है वो उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर सेल कर रहे हैं तो आप क्विट करेंसी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिंपल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।